अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबिय्युल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअब्दुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैया सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। एक मर्तबा फिर कोई ज़ुबान खामोश न रहे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका वसल्लम अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा वासिअल करमी। हम दो सलात के बाद मुअज़्ज़ज़ मोहतशम हाज़रीन सामईन गिरामी कदर माह रमज़ानुल मुबारक की पुरनूर पुरकैफ पुरसईद घड़ियों के अंदर हम अपने लम्हात गुजार रहे हैं। आज 6 रमज़ानुल मुबारक है। हज़रात गिरामी कदर इस वक्त पूरी दुनिया से इस सोशल लिंक के ज़रिए से लाइव भी अहबाब हमें समात फरमा रहे हैं। हमारा आज का मौजू है इस्लाम और इबादात। चूँकि खुतबा जुम्मतुल मुबारक समझने के लिए और इस पर अमल पैरा होने के लिए ये सुना जाता है। हालांकि खुतबा तो बाद में अरबी में दिया जाता है, लेकिन हम अपनी ज़ुबान में थोड़ी देर के लिए इसलिए बातें करते हैं कि कुरान और सुन्नत का वो पैगाम जो हमारी इस्लाह के लिए हमारे अमल के लिए ज़रूरी है उसको सुना जाए और उसको सुनाया जाए। इस्लाम चूँकि दीन फितरत है, तमाम अदियान में से अदियान आलम को अगर आप अमीक नज़री के साथ पढ़ें तो ये समझ आती है कि कभी कोई मुसलमान हिंदू ईसाई यहूदी या सिख नहीं बना, बल्कि दीगर मज़ाहिब के लोग जब उनको इस्लाम की समझ आ जाती है तो वो मुसलमान हो जाते हैं। ईसाइयत को मुसलमान पढ़ के कभी ईसाई नहीं हुआ, यहूदियत को मुसलमान पढ़ के कभी यहूदी नहीं हुआ। हालांकि मुसलमान तमाम अदियान का इल्म रखने वाला भी सारे अदियान को पढ़ने के बाद इस नतीजे पर पहुंचता है कि अकल को दौड़ा दौड़ा के थकाया हमने, कोई दीन दीने मोहम्मद सा ना पाया हमने। दीन इस्लाम के अंदर मैंने इब्तदान एक लफ्ज़ बोला है कि चूंकि इस्लाम दीन फितरत है, इस पर हदीस मुबारक है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि हर बच्चा फितरत में पैदा होता है, उसके वालिदैन हैं जो उसको मजूसी बनाए या यहूदी बनाए। हजरात गिरामी कदर इस्लाम और इबादात, इस्लाम का एक हुस्न है कि इस्लाम ने हमें इबादात के साथ जोड़ा है। आप यहूदियत का मुताला करें, यहूदियों को देखें,
इस आयत का मुताला करें, ईसाइयों को देखें, उनके साथ रहकर उनको देखें। इबादत का जो शगफ, जो रगबत, जो मोहब्बत मुसलमान के दिल में है वो किसी मजहब में नहीं है। चूंकि इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुसलमान खुशी के आलम में हो या गम के आलम में हो, दुख सुख का जो साथी इस्लाम ने हमें दिया है वो इबादत इलाहिया है। अल्लाह वादा शरीक की इबादत है। आप देखें, ईसाई 4-5 किस्म की ईदें मनाते हैं, यहूद 3-4 किस्म की ईदें मनाते हैं। ज़माने जाहलियत के अंदर ताइफ वालों का बुत अलहदा था, खुदा अलहदा था, मक्का वालों का खुदा अलहदा था, मदीना वालों का खुदा अलहदा था। यह एक इस्लाम का हुस्न है कि हमें यह बताया गया कि वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया, और अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक मत ठहराओ। ये इस्लाम का हुस्न है। अल्लाह की इबादत, बंदों को पैदा करने के बाद जो खालिक़े लम यज़ल ने हमें तरीक दिया है वो सबसे पहला है इबादत। वाबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो। अब इबादत उर्फ़ आम में हम ये समझते हैं, आज इस फ़लसफ़े को मैं समझाने की कोशिश करूँगा। हम ये समझते हैं कि नमाज पढ़ना इबादत है, मस्जिद में बैठ जाना इबादत है, सिर्फ रोज़ा रख लेना इबादत है, खाना काबा के सहन में बैठे रहना ये इबादत है। हालांकि इबादत का मफहूम बड़ा वसी तर है। पढ़े लिखे अहबाब तशरीफ़ फरमा है, इस बात को समझेंगे। इबादत का जो मफहूम हमें अल्लाह वहदहू ला शरीक ने और फरमाने रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है वो बड़ा वसी तर है। मैं उस वसी तर मफहूम को अपने अंदाज में, अपने 2 जुमलों में बड़ी सादगी के साथ पेश करूंगा ताकि अज़बर हो जाए, याद हो जाए। हजरात गिरामी कदर सामाईन मुकर्रम, इबादत हर वो अमल जो रजूए इल्लाह के लिए किया जाए ईमान की हालत में, उसे इबादत कहा जाता है। हर वो अमल जो ईमान की हालत में रजूए इल्लाह के लिए किया जाए उसे इबादत कहा जाता है। उसमें सलात भी है, उसमें सियाम भी है, उसमें ज़कात भी है, उसमें हज बैतुल्लाह भी है, उसमें लोगों के साथ खैर खाही, हमदर्दी, इशार, रवादारी, मोहब्बत, गुरबा को खाना पेश कर देना, रोज़ादारों को रोज़ा इफ्तार करवा देना, किसी को सहरी करवा देना, ये तमाम चीज़ें इस बात में शामिल हैं। किस में? जिसे हम इबादत कहते हैं। अब जो फरमाया अल्लाह की इबादत, तो भाई हर वो अमल जो अल्लाह के लिए किया जा रहा है वो अल्लाह की इबादत है। बंदा मस्जिद में बैठा रहे, नमाज पढ़ता रहे, लेकिन किसी के दुख में शरीक ना हो, किसी की खैर खाही के लिए उसके दिल में जज्बा ना हो, उसके हुकूकुल इबाद जो है उनकी पासदारी मुकम्मल ना हो, तो फरमाया गया कि वो सालिक, वो मजजूब, वो इबादत गुजार जो जंगल में बैठकर अल्लाह की इबादत कर रहा है, ये दुनिया में रहकर दुनियादारी को पूरा करके फिर रब की बारगाह में सजदा करने वाला उससे अफजल है। हालांकि वो 24 घंटे इबादत कर रहा है, हालांकि वो हमा वक्त अल्लाह अल्लाह कर रहा है, हालांकि वो ना किसी से कलाम करता है ना सलाम करता है, सिर्फ ही इबादत में मगन है। और यहाँ जो दुनियादार है उसको बीवी के अखराजात भी हैं, उसको औलाद की परेशानी भी है, वो दोस्तों के साथ दोस्ती भी निभाता है, मोहल्लेदारों के साथ मोहल्ले में भी रहता है, हुकूकुल इबाद पर कारबंद भी है, लेकिन फिर भी फरमाया गया ये अफजल है उसकी बजाय। उसकी वजह क्या है कि इसकी जो इबादत है, इसकी जो इबादत है वो हुकूकुल इबाद भी है, हुस्ने माशरत भी है, उसके अंदर हुस्ने जो है अखलाक भी है, उसके अंदर शब रोज़ के जो मामलात हैं,
दुनिया की फिक्र भी है, फिक्र माश, रोजगार, हलाल तैयब रिज़्क़ कमाना, ये तमाम फिक्रें हैं। इन तमाम फिक्रों के होते हुए हर दुनिया के अमर को छोड़ता है, वो रब के लिए सजदा करने के लिए मस्जिद में आ जाता है। अब इसका अमल है, ये भी इबादत है, वो भी इबादत, लेकिन ये इबादत अफजल इसलिए है कि दुनिया की रग़बत होने के बावजूद, दुनिया की रग़बत होने के बावजूद दीन के लिए वो बंदा निकलता है, अल्लाह की इबादत के लिए निकलता है। इस्लाम ने हमें ये इबादत का हुस्न दिया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन का मामूलात ज़िंदगी ये थे कि वो दुनियादारी अगर कर रहे हैं तो वह मक्का और मदीना के ताजर भी हैं। अगर वो दुनियादारी में है तो शादी ब्याह तमाम मामलात ज़िंदगी उनके मौजूद हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो जब इबादत के लिए आते हैं तो अगर हम जो है आज 6 रमज़ान है, अभी 3 रमज़ान गुजरा है, अगर हम जनाब सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की बात करें तो कुर्बान जाऊं, वो अपने बच्चों के लिए घर में खानादारी के लिए चक्की भी चलाती हैं, आटा भी पीसती हैं, लेकिन उसके साथ साथ इबादत का जो हुस्न इस्लाम ने दिया था, जो अल्लाह की बंदगी का जज्बा उनके दिल में है, उसकी हालत और कैफियत क्या है कि आप अर्ज करती हैं, मालिक तेरी रात इतनी छोटी है कि तेरी बंदी का एक सजदा भी मुकम्मल नहीं हुआ। तेरी रात इतनी छोटी है कि तेरी बंदगी का जो है, तेरी बंदी का अभी सजदा भी मुकम्मल नहीं हुआ। सामईन गिरामी कदर, ये बात बड़ी तवज्जो तलब है कि उन्होंने इबादत के लिए घर में रोटी पकाने को नहीं छोड़ा, सिद्दीक़ अकबर ने इबादत के लिए तजारत को नहीं छोड़ा, फारूक आज़म इबादत भी करते हैं लेकिन अपने मामलात जिंदगी भी जारी हैं। उन्होंने हर दुनियादारी रखने के साथ साथ इबादत का ज़ौक़ रखा, और इबादत के ज़ौक़ की कैफियत ये थी कि मौला अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम, जब उनकी हम दुनियादारी देखते हैं तो हालत और कैफियत ये है कि घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, वो जाकर बाग को सैराब करते हैं, पानी देते हैं, उस यहूदी से उजरत लेते हैं और फिर घर का सौदा सलब खरीद कर अपने घर में लेकर आते हैं ताकि अपने बच्चों को हलाल का लुकमा दिया जाए। समझ आई कि हलाल का लुकमा इबादत में शामिल है। हलाल कमाना, हलाल रिज़्क़ की तलाश में निकलना, ये भी इबादत में है। और अगर हम उनकी सलात को देखते हैं तो हालत और कैफियत ये है कि पिंडली मुबारक में तीर लग जाता है और उस तीर को जब निकाला जाता है तो मस्जिद में खून बह रहा है, तो आपने जब सलाम फेरा तो पूछा ये खून कैसा है। ये इबादत का फलसफा है कि रजू इल्लाह, मां सिवल्लाह से पाक होकर, मां सिवल्लाह को छोड़कर, मां सिवल्लाह से दिल को खाली करके, ये दिल जो मौलाना रूम ने कहा अल्लाह का अर्श है, इस दिल में जब अल्लाह की इबादत का ज़ौक़ हमने लिया, दुनिया वालों ने यह समझा कि दिल एक खून का लोथड़ा है, लेकिन आरिफों ने कहा कि दिल अल्लाह का अर्श है। अब ये समझ आई कि दुनिया वाले जो कह रहे थे दिल का लोथड़ा है, वो भी अपनी जगह बजा, क्योंकि उस दिल में कोई दर्द नहीं है, उस दिल में रब की इबादत का शगफ नहीं है, उस दिल में रब की इबादत पर रग़बत नहीं है, ज़ौक़ नहीं है। और जिन्होंने कहा यह अल्लाह का अर्श है, वो भी अपनी बात पर सादिक हैं, क्योंकि उन्होंने मां सिवल्लाह से दिल को खाली कर लिया और इस दिल को अल्लाह की इबादत का गंजीना बना लिया। इस दिल को रग़बत इलाही के लिए, इस दिल को ख्याल इलाही के लिए, इस दिल को जिक्र इलाही के लिए, इस दिल को सोच इलाही के लिए, इस दिल को मोहब्बत इलाही के लिए, इस दिल को कैफे इलाही के लिए उन्होंने अपने दिल को अल्लाह की इबादत का ठिकाना बना लिया। तो हाल ये बना कि फिरते तो दुनियादारी के कामों में रहे, लेकिन उनका दिल इबादत के साथ लगा रहा। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन की हयात तय्यबा का एक गोशा हमें यूं मिलता है कि 6 माह रमजान से पहले रमजान का इंतजार करते। भाई रमजान तो नहीं है, लेकिन जो इंतजार है
वो दिल की रगबत है। रमजान नहीं है, रोजे नहीं है, 6 माह इंतजार रमजान है। और जब रमजान गुजर जाता है तो 6 माह तक इस रमजान को पाने पर रब का शुक्राना अदा करते हैं, रब का शुक्राना अदा करते हैं। जिस रमजान को हम दुनियादारी के मामलात में गुजार रहे हैं, दिन भर खाना पीना बाजारों में नजर आ रहा है, और रमजान का एहतराम करने वाले लोगों को उनके दिल वाकई मासिवल्ला में डूबे हुए हैं और रजू इल्लाह से खाली हैं। लेकिन जो लोग रजू इल्लाह पर कारबंद हैं, उनकी हालत और कैफियत यह है कि 6 माह तक इंतजार है, बाद वाले 6 माह फिर शुक्राना है। तो इसे कहते हैं रगबत। अब इबादत के जिम्मे में हम आए तो सलात नमाज इबादत है, रोजा इबादत है, ज़कात इबादत है, हज इबादत है, लोगों को खाना खिलाना इबादत है, रोज़ादारों के रोज़े अफ्तार करवाना इबादत है, किसी के साथ हुस्न अखलाक रखना इबादत है, खंदा पेशानी से मुलाकात करना इबादत है, किसी को अल्लाह के लिए सलाम करना इबादत है, किसी के लिए ताल्लुक निभाना इबादत है, रिश्तेदारों को मिलना इबादत है, मरीजों की इयादत करना इबादत है। अब आप इबादत के मफहूम को खोलते जाएं तो उठाया हुआ एक कदम भी इबादत है, उठाया हुआ एक कदम भी इबादत है। लेकिन कौन सा कदम जो अल्लाह के लिए उठाया जा रहा है? हर वो अमर जो अल्लाह के लिए किया जा रहा है वो इबादत के जुमरे में है। हमने इसको अपनी तंग नजरी पर महदूद कर दिया। हमने कहा दुनिया जुदा है और दीन जुदा है, गुफ्तगू जुदा है, इबादत जुदा है, घर में रहना जुदा है, मस्जिद जुदा है। आदत और इबादत 2 चीजें हैं। आदत वो है जो अपने लिए है, इबादत वो है जो अल्लाह के लिए है। हमें इबादत बोझ लगती है, इबादत बोझ लगती है, पाबंदी लगती है। कब? जब हम इबादत को अपनी आदत के मुताबिक देखते हैं तो इबादत हमें बोझ लगती है। जब हम नमाज को अपनी आदत के मुताबिक देखते हैं तो नमाज बोझ लगती है। जब रोजे को अपनी आदत के मुताबिक देखते हैं तो रोजा बोझ लगता है। जब ज़कात को अपनी आदत के मुताबिक देखते हैं, अपनी हवस परस्ती और लालच की बना पर देखते हैं तो ज़कात बोझ लगती है। जब हज बैतुल्लाह के लिए पैसा खर्च करना हम मुश्किल समझते हैं, दिल तंग पड़ता है तो हज बोझ लगता है। किसी के दुख खत्म करना, किसी के दुखों को सुखों में तब्दील करना जब अपनी आदत के मुताबिक देखते हैं तो हमें बोझ लगता है। लेकिन जब हम अपनी आदत को इबादत के सांचे में डालते हैं तो नमाज भी हमें रब से कलाम लगता है। बंदा हजार हा मुश्किलें होने के बावजूद, हजार हा उलझने होने के बावजूद, भाई जिसने रोजा नहीं रखना तो वो छोटी सी बीमारी पर भी कहता है कि मैं रोजा नहीं रख सकता, मुझे फलां बीमारी है। और मैंने बड़े ऐसे बीमार देखे हैं कि जिनको शुगर ब्लड प्रेशर का मर्ज है, खुद मेरी अम्मा जी ऐसा करते हैं, लेकिन वो रोजा जरूर रखते हैं। अब बीमारी तो थी लेकिन दिल की जो रगबत है वो इबादत के साथ जुड़ी हुई है। बीमारी तो थी लेकिन दिल का जो सुकून है उनको इबादत में मिलता है। और कुरान ने वाज़े फरमा दिया, हमने ये समझा था कि दिलों का इत्मीनान, जिस्मों का सुख हमें बेड पे मिलता है, कोठी में मिलता है, बैंक बैलेंस और कार प्रॉपर्टी पे मिलता है। कुरान ने इस जो है फलसफे को हमारे दिलों से निकाल दिया है। और कुरान का जो फलसफा वो क्या है? 30वां पारा है, रब्बे कायनात फरमाता है अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। दिलों का जो इत्मीनान है वो अल्लाह के जिक्र में है, वो अल्लाह की इबादत में है। इसीलिए तो इस्लाम ने बंदों को, मुसलमानों को इबादत से जुड़ने की तरगीब दी है, इबादत से जुड़े रहने का कहा है कि तुम्हें दुख आएंगे, दुनिया दुख देगी, तुम अपने रब की बारगाह में आकर खड़े हो जाना, रब तुम्हें सुखों का मदाव अता फरमा देगा।
दुनिया तुम्हें परेशान करेगी, तुम रोजा रख लेना। लोग तुझे गालियां देंगे लेकिन तुम कहना मैं रोजा से हूं। लोग तुझे बुरा भला कहेंगे, तुम कुरान की तिलावत से लग जाओ, जुड़ जाओ, मेरी इबादत से जुड़ जाओ, तुम मेरी रजा के लिए अमल करो। भाई यही तो वो रगबत थी कि मक्के वालों ने पत्थर मारे, मेरे मुस्तफा ने दुआएं दी। ताइफ वालों ने सर तपा, जुल्फे व लैल से लेकर कदमे ला उक़सिम तक मेरे करीम को लहू लुहान कर दिया। लेकिन मेरे मुस्तफा ने क्या कहा, या अल्लाह ये नहीं समझते इनकी उम्मत, जो इनकी औलादें हैं वो मेरी उम्मत होंगी, वो मेरा कलमा पढ़ने वाले होंगे, या अल्लाह इन पे अपना करम फरमा दे। अब ये जो था ना, करम फरमा दे, ये इबादत है। मैं इसको मजीद आसान करके आपको पेश कर रहा हूं कि तकलीफ लेने के बाद जो तकलीफ दे तुम उसे सुख दे दो, राहत दे दो, ये इबादत है। जो तुम्हें बुरा भला कहे तुम कहो या अल्लाह इस पे करम फरमा, ये इबादत है। मौला अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम, आप एक जंग में शरीक हैं, काफिर की छाती पे बैठे हैं, खंजर हाथ में है, वो अपना जख्मों से चूर चूर है और आप इस पर कादर हैं कि आप उसको अभी वासिल जहन्नम कर दें। लेकिन उस काफिर ने क्या कहा, चूंकि जख्म बहुत थे तो उसने कहा कि मैं इसको गुस्सा दिलाता हूं, मैं इसको जोश दिलाता हूं और अली मुझे फौरन मेरी गर्दन उड़ा दे, मेरा काम तमाम हो जाए और मेरी जान निकल जाए। ये जो जख्मों की तकलीफ है इसको तो मैं खत्म जो है बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो उसने आपके चेहरे अनवर पर थूक दिया। अब इससे पहले कंडीशन ये थी कि खंजर हाथ में है, अभी उसको मारने वाले हैं। जब उसने आपके चेहरे अनवर पर थूक दिया तो आप उसकी छाती से उतर कर साइड पे खड़े हो गए। उसने कहा अजीब फलसफा है, अजीब फलसफा है, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, अजीब फलसफा है। मैंने तो थूका इसलिए था कि तुम फौरन मुझे मारो और मेरी जान निकल जाए। मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं पहले अल्लाह के लिए तुम्हें मार रहा था, यह है इबादत। उसको मारना भी इबादत था, अल्लाह के लिए मार रहे थे ना, मारना इबादत था। फरमाया पहले मैं तुझे अल्लाह के लिए मार रहा था, लेकिन अब चूंकि मेरी जात शामिल हो चुकी है और मेरा नफ्स इस बात पर मुझे झंझोड़ रहा है कि तेरे मुंह पे इसने थूका है, तो अब चूंकि मेरी जात इसमें शामिल है मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। अब चूंकि मेरी जात इसमें शामिल है मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तो हजरात गिरामी कदर, इबादत यह है कि जिस काम में अल्लाह शामिल रहे, जो काम अल्लाह के लिए किया जाए। गो आप अपने बीवी बच्चों के लिए शाम को अफ्तारी का सामान ले आए, किसी को नहीं खिला सकते ना खिलाएं, उनके लिए आप दस्तरखान बिछाकर बैठ जाएं और अल्लाह के लिए लेकर आए, तो ये अमल भी इबादत है। हालांकि अपने बीवी बच्चों ने खाया है। इबादत के फलसफे को मैं थोड़ा सा मजीद आसान अगर करके यूं पेश करूं कि खाया तो हमने है लेकिन हमारे बीवी बच्चों ने खाया है, हमने लाना भी था उनके लिए, वो हम पर फर्ज है, उनकी खिदमत हमारे लिए वाजिब है। इबादत के दर्जात है ना, फराइज है और वाजिबात है, सुनन है, नवाफिल है, ये तमाम चीजें इबादत में हैं। अब हमने उनको लाकर खिला दिया, लेकिन इस अमर पर के ये अल्लाह की मखलूक है, मेरे जिम्मा पे है, ये अल्लाह की मखलूक है, मेरे जिम्मा है। हालांकि अपने ही बीवी बच्चे थे, लेकिन उनको खिलाने पर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारी उस इबादत पर हमें अजर अता फरमाया। इबादत पर अजर है, हर इबादत पर अजर है। हम ये समझते हैं कि भाई नमाज पढ़ेंगे इस अमर पर कि बख्शिश होगी, जमात से पढ़ेंगे 27 का सवाब मिलेगा। अच्छा, रमजान में हम सदका तो खिरात करेंगे 70 गुना अजर मिलेगा। ये तमाम चीजें अपनी जगह हैं, लेकिन चूंकि इबादत का जो मकसूद और हसूल है वो फकत तकर्रुब इल्लाह है, वो अल्लाह का कुर्ब है। इबादत का हसूल, इबादत का शगफ, इबादत की रगबत ये है कि इबादत है अल्लाह के लिए,
तो जब इबादत अल्लाह के लिए है तो जन्नत और दोज़ख का फलसफा जुदा, हमने उसको इसमें शामिल कर लिया। भाई अल्लाह के हम बंदे हैं, अल्लाह महबूब है, तो अगर हम फकत खालिस अल्लाह की रजा के लिए करें, इसमें कोई शक नहीं, आप जन्नत तलब करें। जन्नत मांगना भी मेरे नबी की सुन्नत है। जन्नत तलब करना, जन्नत की दुआ करना, यह भी सुन्नत है, कोई मजायका नहीं है। लेकिन इबादत के फलसफे को अगर हम देखें तो ये इबादत का जो फलसफा है, चूंकि अल्लाह के लिए है तो फकत अल्लाह के लिए जो अमल किया जाए, उसकी महबूबियत पर किया जाए। तो अली शेर खुदा ने अपनी जात शामिल होने पर उस यहूदी को छोड़ दिया। इसलिए हजरात गिरामी कदर, आज फी नफ्स ही और फी जमाना हम तमाम इस फलसफे में शामिल हैं। दुनियादारी का फलसफा भी इबादत है, उठाया हुआ एक एक कदम भी इबादत है। कारोबार, तजारत, मेहनत, मजदूरी करना यह भी इबादत है। राजगिरी, मिस्त्री, मजदूर, ये सब इबादत है। सुबह से लेकर शाम तक दुकान पे बैठना यह भी इबादत है। तजारत करना यह भी इबादत है। यही तो इस्लाम का हुस्न है, यही तो दीन का हुस्न है, यही तो उस मुस्तफा का करम है कि जिसका हमने कलमा पढ़ा है। ईसाई कारोबार करता है, अजर नहीं पाता। यहूदी कारोबार करता है, अजर नहीं पाता। मुसलमान कारोबार करता है, उजरत भी लेता है, उस पर अजर भी पाता है। और हालत और कैफियत यूं जा पहुंचती है कि अल कासिब हबीबुल्लाह, कि इसको रब ने अपना दोस्त बना लिया है। अजीब बात है, मजदूरी भी मिलती है, उजरत भी मिलती है, दिन भर काम करने के बाद पैसे भी जेब में आते हैं, रिज़्क भी कमा रहा है, उसके साथ साथ क्या है, फरमाया गया ये इबादत भी है। और इबादत के साथ ही फरमाया गया ये मेरा दोस्त भी है, अल्लाह का दोस्त भी है। अजीब फलसफा है। अब आप दोस्ती के फलसफे को अगर ले लें तो रब कहता है कि जो मेरे कुर्ब में आ जाता है वो मेरा दोस्त हो जाता है। तो जो किसी का दोस्त हो उसको फिर छोटी छोटी चीजें उससे मांगनी नहीं पड़ती, क्योंकि दोस्तों को पता होता है मेरे दोस्त को जरूरत क्या है। तो जिस आया मुकद्दसा का एक हिस्सा मैंने तिलावत किया, उसमें पहला हुक्म ही ये था कि मेरे बंदे, तो मेरा बंदा है, अपने आप को मेरी बंदगी से हसीन कर, अपने आप को मेरी बंदगी से हसीन कर, बंदगी से खूबसूरत हो जा। और आपने कभी, हमने देखा जितनी इबादत हैं, इन तमाम इबादत के हुस्न को अगर हम देखें, इन तमाम इबादत में हम ज़ौक़ रख के देखें, भाई इबादत के लिए होगा क्या, हम लिबास पाक रखेंगे, तो लिबास पाक रखेंगे तो हुस्न किसका, हमारा। इबादत के लिए लिबास साफ रखेंगे तो साफ रखेंगे तो हुस्न किसका, हमारा। इबादत में रहने के लिए हम अपने आप को बावुजू रखेंगे तो बावुजू रखने पर फायदा किसका, हमारा। खूबसूरती भी है और एक एक लम्हा जो है वो इबादत में भी गुजर रहा है। इसी तरह हम इबादत के ज़ौक़ में, जब हमारे दिल में ये ज़ौक़ आ जाए कि मैंने अमल अपना जो भी करना है वो रब के लिए करना है, रब की इबादत के लिए करना है, रब की इबादत के लिए करना है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक सहाबी थे, तो नमाज पढ़ने के बाद फौरन, फजर की नमाज के बाद फौरन वो अपने घर चले जाते। क्या करते, घर चले जाते। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में शिकायत की गई कि या रसूलल्लाह, ये आपके गुलाम हैं लेकिन नमाज पढ़ते ही फौरन चले जाते हैं, दुआ में शामिल नहीं होते। सरकार ने बुला लिया, ए मेरे गुलाम, ये तुम्हारी शिकायत मिल रही है कि तुम दुआ में शामिल नहीं होते और नमाज पढ़ते ही चले जाते हो, बड़ी तवज्जो तलब बात है, अपने दिल की तख्ती पे लिखने वाली। अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह, मेरे पड़ोस में मेरे हमसाए का फलदार दरख्त है, दरख्त उसके घर में है, फलदार दरख्त है, लेकिन या रसूलल्लाह फल लगा हुआ है और ये मौसम जो है ना, इसमें फल पक चुका है
और उसकी टहनियां मेरी दीवार के ऊपर से मेरे घर की तरफ झुकी हुई हैं। समझ आ रही है आप? टहनियां घर की तरफ झुकी हुई है मेरे सेहन में। दीवारें चूंकि छोटी होती थी तो फल पक चुका है, तो फल जो पक जाए वो खुद ब खुद गिर जाता है, वो खुद ब खुद गिर जाता है। अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह, चूंकि मैं नमाज पढ़ते ही फौरन इसलिए चला जाता हूं कहीं बच्चे उठ ना जाएं और उसका फल मेरे सेहन में गिरा हो, बच्चे उठ ना जाएं और उसका फल मेरे सेहन में गिरा हो और कोई बच्चा उठाकर खा ना ले। मैं फौरन जाकर इस बात पर पहरा देता हूं और उसके दरख्त का गिरा हुआ फल जो गिर जाए मैं उठाकर उसके घर में जाकर दे देता हूं। हजरात गिरामी कदर, ये है इबादत, ये है इबादत, फलसफा इबादत। यानी हमने ये समझा कि हाथ में तस्बीह है तो इबादत है, दाढ़ी लंबी लंबी है तो इबादत है, जुबान पे झूठ है तो अपनी जगह, नमाज वक्त पे हम पढ़ेंगे और लेन देन में नाप तोल में कमी अपनी जगह। सहाबी ने क्या फरमाया? दुआ को मेरे जैसा आम इमाम नहीं है, इमामुल अंबिया इमामत फरमाने वाले हैं और सरकार दुआ फरमाने वाले हैं। लेकिन उस सहाबी की इबादत का ज़ौक़ देखो, उसने कहा नमाज तो पढ़नी है, इस नमाज को बचाना भी तो है। भाई इबादत करके इबादत को बचाना ये भी इबादत है, इबादत करके इबादत को बचाना ये भी इबादत है। ईमान, हम ईमानदार हैं, हम मुसलमान घर में पैदा हुए हैं और हम पैदाइशी मुसलमान हैं, हमें ईमान पैदाइशी मिला है। अब ईमान तो मिला है, इस ईमान को बचाना कैसे है? इस्लाम तो मिल गया, इस्लाम को बचाना कैसे है? भाई आपके पास जेवरात हो, कीमती माल हो, तो क्या आप उसको बाहर हॉल में रखते हैं, ड्राइंग रूम में रख लेते हैं, या उन जेवरात को अंदर सेफ अलमारियों में रखते हैं? तो यकीनन जितना कीमती माल होता है उतना ही महफूज तरीके से रखा जाता है। जितना कीमती माल हो उतने महफूज जगह पे रखा जाता है। यही तो बात थी कि पैसा लगाने वालों ने इस अल्लाह के घर पे लगा दिया, कहा कीमती माल है, कीमती जगह पे रखा जाएगा। तो कीमती माल को हम संभाल के रखते हैं, तो ईमान सबसे बड़ी कीमती शय है, ईमान सबसे बड़ी कीमती शय है। तो ईमान को हम ऐसे ही छोड़ दें? हर दुनिया के अमल के लिए हम काम करते हैं, कारोबार तजारत, उसको संभालने के लिए बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, बैंकों में लॉकर ले लेते हैं। क्यों? कीमती माल को संभालने के लिए। हजराते गिरामी कदर, बंदा मोमिन मुसलमान के लिए ईमान सबसे कीमती शय है, ईमान सबसे कीमती शय है। और इसको संभालने का तरीका क्या है कि सहाबी ने कहा नमाज फर्ज तो अदा कर दिए हैं, अब मैं जाकर अपने बच्चों को और खुद को हराम लुकमे से बचाना चाहता हूं, हराम लुकमे से बचाना चाहता हूं। सरकार ने फरमाया जिस शिकम में हराम का लुकमा आता है 40 दिन तक उसकी इबादत कबूल नहीं होती। और हम थोड़ा अपना गौर करें कि नमाज, रोजा, ज़कात, हज सब कुछ करने के साथ साथ क्या हमारी इबादत कबूल भी हो रही है? एक है अमल करना, दूसरा उसका कबूल होना। यह भी इबादत का अगला पहलू है। क्या? इबादत का करना और फिर इबादत का कबूल होना। अब कबूल होने पर किसी के पास दावा तो नहीं है, लेकिन अंदाज तो है। मेरी ताअतें हैं नाकस, मेरे फेल सब खता हैं, वो अमल कहां से लाऊं जो तुझे पसंद आए। उस पर है अंदाज, अंदाज़े इबादत।
एक है अमले इबादत, इबादत कर ली, अब हमें फिक्र इस बात पर लाहक हुई कि इबादत कबूल हो जाए, तो उस पर है अंदाज इबादत। इबादत का अंदाज, वो दिल कि जिसके अंदर इबादत की रगबत थी, इबादत का ज़ौक़ था, इबादत का शगफ था, इबादत का मेलान था। अब हमने उस दिल को इस अमर पर लाना है कि हमारे जो अंदाज हैं इबादत के, वो भी ऐसे हो जाएं कि अल्लाह को कबूलियत के दर्जे में शामिल हो जाए। उसमें सबसे बड़ी क्या बात है, कुरान ने यह भी हमें फलसफा दिया है। अल्लाह ने यह नहीं कहा कि नमाजी गलत हैं। रब कहता है फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम यराऊन व यमनऊन अल माऊन। फरमाया नमाजी तो हैं लेकिन अकारत जाएंगी उनकी नमाजें कि जो नमाजों में रिया रखते हैं। इबादत के फलसफे को मैं आखिरी ये एक जो है ये भी हिंट्स इसके साथ देना चाहता हूं। इबादत के फलसफे को यूं भी समझ लीजिए कि जो इबादत हमें इज्जत की तरफ लेकर जाए, इनकिसारी की तरफ लेकर जाए, तो वो इबादत कबूलियत का दर्जा रखती है। और जो इबादत हमें किबर की तरफ लेकर जाए, तकब्बुर की तरफ लेकर जाए, कुरान ने क्या कहा कि इब्लीस ने आदम को सजदा नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर किबर आ गया, तकब्बुर आया। अब इबादत करने के बाद, ये मैं एक बड़ा आपको आसान नुस्खा पेश कर रहा हूं। इबादत करने के बाद अगर हमारा दिल इज्जत की तरफ है, इनकिसारी की तरफ है, उस इबादत के मेलान में है, उस इबादत के मेलान में है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया एक नमाज से दूसरी नमाज का इंतजार ये भी मोमिन की अलामत है। एक अदा करके दूसरी का इंतजार ये भी ईमान वालों की अलामत है। तो जिस इबादत के बाद हमारे दिल में इज्जत आए, लोगों को रोजा अफ्तार करवाने के बाद हम अल्लाह का शुक्र अदा जो है बजा लाएं कि या अल्लाह तेरी तौफीक से, तेरे दिए हुए माल से मुझे ये सादत मिली है, या अल्लाह कबूल फरमा लेना। लेकिन अगर उसमें दिखलावा आ जाए, रियाकारी आ जाए, तसन्नो आ जाए, बनावट आ जाए, क्यों फरमाया गया कि रात को उस वक्त की नमाज जब तुझे कोई ना देखे वो ज्यादा दर्जा रखती है। उसकी वजह मुकाम महमूद का जहां जिक्र है तो उससे पहले साथ मुल्हिका जो जिक्र है वो तहज्जुद का है। फतहज्जद बिही नाफिलतन लक असा अन यबअसका रब्बुका मुकाम महमूदा। उधर मुकाम महमूद इतना बुलंद मुकाम है और उसके साथ जुड़ी हुई जो इबादत का जिक्र है वो रात वाली इबादत का जिक्र है। यानी इबादत करने के बाद फिर उसका दिखलावा ना करना, ये मगज़े इबादत है, ये जाने इबादत है, ये रूह इबादत है। किसी गरीब के साथ उसकी गरीब परवरी कर दी लेकिन किसी को बताया नहीं, ये रूह इबादत है। दाएं से दिया बाएं को खबर तक नहीं है, ये इबादत है। हमारे एक दोस्त है तो उन्होंने हमें 50 लाख रुपए का सरिया इस मस्जिद के लिए पेश किया। तो मैंने आज राहे मोहब्बत, एक दोस्त था उनका जानने वाला, मेरा भी जानने वाला, तो उससे मुलाकात हुई। तो मैंने आज राहे मोहब्बत बड़ी खुशी से कहा कि उन्होंने अपना हाजी साहब ने बड़ी मेहरबानी फरमाई है तो हमें इतना कसीर रकम का सरिया जो है वो पेश किया, तो अल्लाह उनको सादत अता फरमाए। तो किसी उस दोस्त ने, उनका भी दोस्त था मेरा भी दोस्त था, उसने उनको बता दिया कि पीर साहब से मुलाकात हुई थी तो आपका जिक्र बड़े अच्छे लफ्जों से किया था और आपकी कुर्बानी को भी सराह रहे थे। तो रात को मुझे उनका टेलीफोन आया, मुझे कहते हैं कि किबला मैंने अपने अमल को जाया करने के लिए तो नहीं किया था। ये बात, और आज का दौर, ये मादियत का दौर जिसमें हम रह रहे हैं कि हम जिसमें मस्जिद का चंदा बगैर ऐलान के 10 रुपए भी नहीं देते, और अगर एक चौधरी का ऐलान हो तो दूसरा कहता उसका 100 है तो अब मैं 200 दूंगा। जिस दौर में हम मस्जिदों में भी पैसे
एक दूसरे के मुकाबले पर देने वाले हों। हालांकि नेक काम में मुकाबला करना चाहिए, पर बगैर ऐलान के करना चाहिए, बगैर ऐलान के करना चाहिए। जिस तरह ये हमारे दोस्तों ने किया है, हमने कोई किसी के चंदे की फरिश्त नहीं बनाई और कोई किसी को रसीदें नहीं दी, किसी पर ऐलान नहीं किया, और आपकी मोहब्बतों को जो खराज अकीदत के काबिल हैं और आपकी जो मोहब्बतें हैं ये काबिल दीद हैं कि आज दुनिया देख रही है। तो हजरात गिरामी को उन्होंने मुझे कहा कि मैंने वो अमल जो किया था वो ज़ाया होने के लिए नहीं किया था, लिहाजा अज़राए मोहब्बत उनको भी डील करे, उनको भी कह दे कि मैं किसी और की बात कर रहा था, ये बंदा नहीं। अल्लाह अकबर, सोचो यार जरा। और आइंदा ये इस बात का किसी से इजहार भी ना फरमाना। तो हजरात, ये है इबादत का ज़ौक़, इबादत का शगफ, इबादत की रग़बत, इबादत का मिलान। इस्लाम का ये हुस्न है कि इस्लाम हमें इबादत का दर्स देता है, इबादत से जुड़ने का जो है वो तलकीन करता है। और बंदा मोमिन की मेराज ये है कि बंदा मोमिन जब रब की बारगाह में सजदा करता है, वो एक नबी पाक की मेराज थी कि सुम्मा दना फतदल्ला फ़कान काब कौसैन औ अदना। और बंदा मोमिन की मेराज जो मेरे नबी ने फरमाया वो क्या है? अस्सलातु मिराजुल मोमिनीन, कि जब बंदा मोमिन सजदा जो है सजदा बजा लाता है और अपना सर जमीन पर रख कर, बंदे का ये जो हमारी बॉडी है सर से लेकर पांव तक सबसे इज्जत वाली जगह कौन सी है? ये सर, पेशानी। अब ये हम जमीन पे रखते हैं, खाक पे, और कहते हैं मालिका हमने अपनी अनानियत को खत्म कर दिया, और खाक पे रख के कहते क्या है? सुबहान रब्बी अल आला, तू ही बुलंद है। रब कहता है तू मेरी बारगाह में गिरा है, मेरी बुलंदी का ऐलान किया है, मैं तुझे दुनिया में भी इज्जतें देता हूँ, मरने के बाद भी इज्जतें दूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब को अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह ताला हर रोज़ जो है ARYQ TV पर रात 10 बजे प्रोग्राम इल्म अमल आपके इस खादम का नशर किया जाता है, ज़रूर वो सुना करें। हज़रात गिरामी कदर, आपकी मोहब्बत, आप तशरीफ़ लाए, और ये जो आप नजराना जात पेश करते हैं इनकी ज़रूरत नहीं होती, आप आ जाया करें, आके कुरान और सुन्नत का पैगाम ले लिया करें, बस फ़कत इस अमर की ज़रूरत है। ये आपकी किसी अमर का भी, मेरी तकरीर का किसी अमर का भी कोई रुपया पैसा है वो मैं अपनी ज़ात पे नहीं लगाता, ना लेता हूँ। वो हजूर किबला आलम के मिशन के लिए है, वो मेरा एक अहद है, वो मैं जानता हूँ या मेरा खुदा जानता है। इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। आप अपनी दुनियादारी में से वक्त निकाला करें, और हर जुम्मा इंशाअल्लाह ताला एक नए मौजू के साथ, एक नई जिहाद के साथ आपकी खिदमत में मैं जो है मारूज़ात पेश करने की कोशिश करूँगा। और अल्लाह से हम सब अमल की तौफीक तलब करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह खुतबा के बाद आपको अफ्तारी के लिए यहाँ खजूरें भी पेश कर दी जाएंगी।